पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। बोलो। मेरा पहला प्रश्न ऐसा है पूज्य श्री कि चरण विधि में लिखा है शुद्धात्मा की प्रार्थना, देव ने शुद्धात्मा की प्रार्थना, तो वो चरण विधि पढ़ने के पहले बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? नहीं, रोज जरूरत नहीं है। अच्छा। रोज तो सीधी चरण विधि करो। सुबह उठो तो 5 बार त्रिमंत्र, रात को सोने से पहले 5 बार त्रिमंत्र, और नमस्कार विधि, शुद्धात्मा की प्रार्थना चरण विधि के साथ में कर लेने की। ये प्रातः विधि वो कर सकते हो, पर सर्वस्व हमारो अर्पण है, वो जरूरत नहीं है रोज करने की। जैसे ये दूसरा प्रश्न मेरा है कि फाइल नंबर 3 16 मार्च 2018 को एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। तो कुछ ये घटना घटने के कुछ 2-4 दिन 8 दिन पहले उसने फाइल नंबर 2 को कुछ ऐसे ऐसे बातें बता के गया कि उसके फाइल नंबर 2 को बताया कि तुमको दर्द होता है, मेरे को रोना आता है, मुझे दर्द होता है, तुमको रोना आता है। तो ये सब माया का बाजार है, और जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। और बोलता था कि मोक्ष यानी क्या, और मुझे मोक्ष जाना है, ऐसे कुछ बातें फाइल नंबर 2 के साथ उसने की थी। यानी वो जो मृत्यु का संकेत उसको समझ में आ गया था कि कुछ होने वाला है, ज़्यादा देह टिकने वाला नहीं, तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं। और उसको मोक्ष की प्राप्ति की भावना थी, तो मोक्ष की लिंक उसको ज़रूर मिलेगी। आपने ज्ञान लिया था, और बेटे का एक्सीडेंट हुआ तब ज्ञान लिया था सर? नहीं सर। आपको मालूम था कुछ? नहीं। तो उसकी भावना थी, तो मोक्ष में लिंक मिलेगी उसको। तो हमको 2020 में लिंक मिला। बरोबर। तो लिंक मिलने के बाद हमने ज्ञान विधि का इधर रजिस्ट्रेशन किया था अहमदाबाद के लिए। तो 2-4 दिन पहले ही पूरा भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया। ओह। तो उसके बाद कुछ ऐसे संजोग जम गए कि ऑनलाइन हमको ज्ञान विधि मिल गई आपके तरफ से। बहुत अच्छा। चलो। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद आपने प्रत्यक्ष हमको निमंत्रण दे के आपने बुला लिया आड़ालज को प्रत्यक्ष ज्ञान विधि लेने के लिए। बहुत अच्छा। तब से हम जुड़ गए सर। बहुत अच्छा। जय तो सच्चिदानंद। मेरे को ऐसा लगता है कि जो फाइल नंबर 3 हमारा गया, वो हमको मोक्ष का मार्ग बता के गया है, उसका ऐसा उसको निमित्त समझे। बरोबर है, सही बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सीताराम रावत, सरलाबेन, भविष्याबेन पंड्या, गुरुज्योति सैनी। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। बोलो। मेरा नाम गुरु ज्योति सैनी है। पूज्य श्री, काल और माया हमें कैसे फंसा के रखता है इस संसार में? काल का कोई दोष नहीं है, और माया आने कोई पराई चीज नहीं है। खुद के स्वरूप की अज्ञानता वही सबसे बड़ी माया। वो अज्ञानता छूट गई तो माया चली जाएगी। काल कुछ नड़ने वाला नहीं बाद में। जी। जय सच्चिदानंद। हेलो। जय सच्चिदानंद गुरुजी और बोलो। पूज्य श्री। मेरा ये क्वेश्चन है कि चरण विधि स्टूडेंट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? कौन से स्टूडेंट? ज्ञान नहीं लिया उनके लिए? ज्ञान लिया है। वो तो उनके लिए तो उत्तम ही है। ये चरण विधि है ना, आत्मा में रहने की शक्ति मांगते हैं, आत्मा की भजना करते हैं, आत्मगुणों की। आत्म स्थिरता बढ़ेगी उससे। पहले देहाध्यास था, मैं ही चंदू हो, तो अभी वो मैं शुद्धात्मा हो, वो जागृति मजबूत होती जाएगी चरण विधि से। यानी हितकारी है। मैं भी ज्ञान लिया 71 में, इंटर साइंस था, तो चरण विधि पढ़ना, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, गुणों की भजना करना चालू हो गया था, और स्थिरता बढ़ने लगी, कंसंट्रेशन पावर, ग्रास्पिंग पावर सब बढ़ने लगा। अच्छी तरह परीक्षा में रिजल्ट भी आने लगा। जैसे गुरुजी मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सारा चीज़ें करने को होता है, तो लगता है कि चरण विधि स्किप कर दूँ और उसकी जगह कुछ और कर लूँ जो थोड़ा प्रोडक्टिव है। नहीं, मगर चेंज ऑफ वर्क इज वेरी क्रिशियल। चरण विधि तो एक
फ्रेश भी होंगे और आत्मा की स्थिरता बढ़ेगी। ये जो स्ट्रेस आता है, टेंशन होता है, एंजाइटी, वो सब छूट जाएगी। जबरदस्त शुद्धात्मा का पावर रहेगा। है ना, 20 मिनट्स है, चांस मिले तो जरूर करना चाहिए। हाँ जी। और पढ़ाई के लिए भी एक प्रार्थना बताई है दादाजी ने स्पेशल, वो भी जरूर करना चाहिए। कौन सी प्रार्थना? वो जो बुक स्टॉल पे मिलेगी छोटी किताब, प्रार्थना। अच्छा। जरूर 10 मिनट असीम जय जयकार करना और प्रार्थना पढ़ के पढ़ाई करना। ठीक। हे दादा भगवान, मुझे एकाग्रता से पढ़ाई करो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी कुछ प्रार्थना है। फोकस ही नहीं बन पाता है। हाँ, इसके लिए ये प्रार्थना करने की और चरण विधि भी करने की और फोकस करने के लिए ये दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, अक्षर अक्षर आंख बंद के पढ़ने का, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, फोकस अच्छी तरह हो सकेगा। ठीक है। जय हाँ। सच्चिदानंद। बुरी सिंह राणा, पुष्पा खिरनार, सुमित दरजिया, ज्योति आहिरवार दमोह, हरेश मेर चोटीला। बोलो। पुष्पा खैरनार, औरंगाबाद। पूज्य श्री, इस भाव के अंदर क्या फाइल 1 का प्रकृति बदल सकती है? बदल यानी क्या है कि जैसे नीम का पेड़ है तो कड़ूपना उसका 100% में 90 होएगा, 80 होएगा, 70 होएगा, 60, 0 तक जा सकता है। कि नीम में से आम का पेड़ नहीं हो जाएगा। प्रकृति का रस स्वभाव कम होके होके बहुत कम हो जाएगा, किसी को नुकसान ना करे, खुद को भी नुकसान ना करे, ऐसा तक हो सकता है। लेकिन प्रकृति तो पिछले भाव से बनी हुई है ना। प्रकृति वही, प्रकृति रहेगी, मगर प्रकृति में जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, कड़ूपना है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ओके। पूज्य श्री, और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूज्य श्री, अगर किसी फाइल से ध्यान लेने से पहले अगर हम हर्ट हुए हो, ध्यान लेने के बाद अभी ये पता चला है कि दुखी करना नहीं है और दुखी होना भी नहीं है, लेकिन दुखी हो जाते हैं, तो अभी फाइल 1 ऐसे करती है कि उस व्यक्ति को या तो अवॉइड करते हैं या फिर उनके साथ सतर्कता से वाणी और व्यवहार करते हैं, वाणी और वर्तन करते हैं, ताकि यू डोंट वांट टू गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस अगेन। सो ये अवॉइड करना या सतर्कता बरतना गलत है या फाइल पेंडिंग में रहेगी? हाँ, बुद्धि से एक प्रकार का एडजस्टमेंट लिया, उसके बदले ज्ञान का एडजस्टमेंट लो। फाइल है, संभाव से निकाल करना है। वाणी सतर्क से बोलने के बदले ये फाइल का, दादाजी ने चरण विधि में फाइल का निकाल करने के लिए वाणी बोलने की विधि बताई है। इनका मन का समाधान रहे, ऐसी वाणी बोलने की शक्ति दो। फाइल को भी पुष्पा ऐसी वाणी बोलो, उनका मन का समाधान हो जाए। हे पद्मावती देवी, उनका मन का समाधान हो जाए, ऐसे सर्व विघ्न दूर करो, ऐसी प्रार्थना करके व्यवहार करो, तो ज्ञान की दृष्टि से व्यवहार का हिसाब, राग द्वेष का हिसाब छूटते जाएगा और दखल वाला व्यवहार खत्म हो जाएगा। फाइल पेंडिंग रहेगी क्या वैसे? ये बुद्धि के रास्ते से पेंडिंग रह सकती है। बुद्धि वाला रास्ता कैसा, अवॉइड किया, हिसाब पेंडिंग रह गया। जब इकट्ठा होएगा कुछ ना कुछ बोलेंगे, वापस भोगवटा आ जाएगा। तो हम संभाव ज्ञान से सॉल्व करो। समझ लो पूर्व में उसने कुछ बोला और हमें दुख लग गया है, तो दुख का निवारण करो। मेरा हिसाब है, निमित्त है, निर्दोष है, मेरी कोई मान की ग्रंथि तोड़ दी, मेरा मोह तोड़ा, उपकारी है, तो ज्ञान से सॉल्व करो। और उसके व्यक्ति को दोषित देखते हैं और व्यक्ति से दूर रहने का प्रयत्न कर देते हैं। हमारे दोस्त तो वही रहे, ये व्यक्ति नहीं तो दूसरे व्यक्ति, ऐसे वापस टकराव होएगी और भोगवटा आएगा, ये दोष के वजह से। तो हमें ज्ञान से सॉल्व करेंगे, दोष खत्म कर दिया, तो ऐसे कोई व्यक्ति मिले तो भी हमें भोगवटा आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने दोष तोड़ डाला। तो मुख्य ने आज सुबह वही बताया कि निमित्त के आधार से हमें जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसको ज्ञान से सॉल्व करो। 5 आज्ञा, निर्दोष दृष्टि, जुदापन की जागृति, ये दोष खत्म होंगे तो व्यक्ति के साथ बाद में कुछ दखल नहीं रहेगी। फाइल 1 को ऐसे समझाते हैं कि यू डोंट, उसी अनुभव को दोबारा नहीं रिपीट करना है, इसके लिए ऐसे करना। हाँ, मगर वो व्यक्ति के अनुभव क्यों हुआ, वो हर्ट क्यों हुआ, भोगवटा क्यों आया, कुछ गलती भोगता कौन है, खुद भोगता है, खुद की कुछ गलती तो है, वो गलती को खत्म कर दो। जैसे शक्कर है तो मक्खी आते रहेगी, हम मक्खी को मारते रहेंगे, मक्खी को हटाते रहेंगे,
और शक्कर को उठा लो, मक्खी आने का छूट जाएगा। और ये जो आपने बताया प्रकृति चेंज हो सकती है, तो सचमुच हमारा क्या होता है, प्रकृति से हम जुदा हो जाते हैं। प्रकृति फाइल 1 की, पुष्पा की है। ये जुदा रहने से उसमें नया पावर घुसता नहीं है और पुराना पावर धीरे धीरे डिजोल्व होते होते कम होते जाता है। उसके ऊपर जागृति रखनी है कि ये प्रकृति ऐसी है, आग्रही है, मोही है, मानी है। जागृति रखो कि पुष्पा की प्रकृति ऐसी है। ये जागृति रखने से, जुदापन की जागृति रखने से और दोष के ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन रखने से रस उसके टूटते जाते हैं और डाइल्यूट होते जाएगी, यानी कड़ूपना है उसकी इंटेंसिटी कम होते जाए। जैसे क्रोधी प्रकृति है तो बहुत दुख देते लोग, क्रोध कम होते जाएगा, अभी उत्पन्न होएगा और उधर ही खत्म हो जाएगा, किसी को दुखदायी नहीं हो जाएगा, वहां तक क्रोध कम हो जाएगा जागृति रखने से। थैंक यू। जय सचिदानंद। सुमित तरजिया, ज्योति आहिरवार, दीपाली शाह। जय सचिदानंद पूज्य श्री। बोलो। फाइल 1 की प्रकृति बहुत परेशान करती है, मतलब दूसरों में बहुत दखल देती है। अगर कोई मेरी एक गलती निकाले तो फाइल 1 उसकी 3-4 गलतियाँ निकाल देती है और उसे जवाब जरूर देती है, और अंदर से मतलब पता चलता है कि सामने वाले से कहना नहीं है। बहुत रोकती हूँ अपने आप को, फाइल 1 को, लेकिन फोर्सली बात निकल ही जाती है और फिर दूसरे से बैर भाव हो जाता है और फिर उससे बहुत दूरी बन जाती है और काफ़ी समय के लिए फिर बोलना भी बंद हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? प्रतिक्रमण करो जोरदार, सामायिक में बैठ के 1 घंटा बैठो और एक हमारी प्रकृति की विचित्रता है, जरा अपमान गलती निकाली, डबल फोर्स से सामने वाले की गलती निकालना। जरा अपमान लग गया तो उसके साथ भेद लगा देने का, जुदाई हो जाती है, द्वेष हो जाता है, वैर हो जाता है। ये सब हमारे ही दोष है। और हमारी जो गलती निकालता है, तो गलती निकाल तो अच्छी है, गलती हमें निकाल के फेंकनी है, कम करनी है, तो उपकार मानना चाहिए। चलो मेरी गलती मुझे बताई, उसको अभी साफ करूंगा, उपकार है आपका। उसके बदले गलती का हम रक्षण करते हैं, व्यक्तियों के शुद्धात्मा के साथ भेद लगा देते हैं, भेद कर देते हैं, तो और गुना बढ़ा दिया। दोष तो रह गए और नया गुना खड़ा कर दिया, तो अभी नया गुना जोड़ डालना पड़ेगा। और गलती को भी देखो, उसका रक्षण प्रोटेक्शन नहीं करना है, गलती को भी जड़ मूल से खत्म करना है हमें। उल्टा उपकार मानना चाहिए, मुझे ये भोगवट आया तो वहाँ कुछ गलती मेरी ही है, ये दोष मुझे खत्म करना है। व्यक्ति को टच करना ही नहीं, व्यक्ति को उपकार मानना है, निमित्त को निर्दोष देखना है, खुद के दोष को खत्म करना है। वो जागृति रहेगी तो मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे। संसारी लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, एक गाली सुनाई 4 सुनाएंगे, झगड़ा बढ़ाएंगे, तो मोक्ष की बात तो कहाँ है, संसार भी बिगड़ जाएगा। अभी जागृति आती है कि गलत हो रहा है, तो उस टाइम पे तो प्रकृति काम करेगी, पर थोड़ी देर के बाद या रात को सोने से पहले बैठो आधा घंटा और सब प्रकार के दोषों के प्रतिकोण करो और सामने वाले शुद्धात्मा भगवान के पास माफी मांगो। और कोई भेद नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, वैर नहीं बांधना है, संभाव से निकाल करना है, प्रतिक्रमण करके छूटो। जी पूज्य श्री, अगर जैसे कोई मुझे किसी काम के लिए रोकता है और वो कहता है ये काम गलत है, और वही गलती सामने वाला भी दोहराता है, तब मुझे फोर्स आता है कि इससे भी मुझे कहना चाहिए कि आपके लिए। मगर वो खुद रोकता है कि संजोग रोकते हैं, व्यवस्थित रोकता है? हाँ जी, होता तो व्यवस्थित तो फिर है सब। व्यवस्थित स्वीकारो, और वो करेगा तो उसको अनुभव होएगा, गलत होएगा तो वापस आएगा, उसका पुण्य का हिसाब होएगा तो उसको संजोग अच्छे मिलेंगे, कार्य अच्छा होएगा। हमारे अंतराय होएंगे तो हमें रोकेगा कोई, है ना। हमारा कर्म हमें रोकता है, कोई दोषित नहीं है, व्यवस्थित हमारा कर्मों का फल देता, किसका दोष निकालोगे? ऐसे ज्ञान वापरना है हमें, नहीं तो बुद्धि वापर के हम दुखी होंगे, सामने वालों को भी दुखी करेंगे और राग द्वेष के कर्म
शुद्ध करने के बाकी रह जाएंगे। जी, जय सच्चिदानंद। जय खुश हैं। सच्चिदानंद। पूनम देवी अंबाला। जय सच्चिदानंद। पूनम अंबाला। घर में जब कोई प्रोग्राम होता है, तब जब घर में खर्च होता है, तब फाइल 1 की बुद्धि दखल करती है। तब रियल और रिलेटिव का मिक्सअप हो जाता है। तब पूज्य श्री ऐसा समझ में आता है कि सब मिक्सअप हो रहा है। उस टाइम क्या जागृति रखनी चाहिए? पैसे पूज्य है श्री। कि नहीं है? प्रोग्राम के लिए पैसे होते हैं कि नहीं? घर में हाँ, खर्चा होने के लिए पैसे रहते हैं ना? होते हैं, पर तो पूज्य श्री तकलीफ है नहीं, ठीक ठीक है पूज्य श्री। तो फिर समझने का, पैसा जो आता है ना, वो जाने का हिसाब लेके आता है कि कौन सी जगह पे कौन से इवेंट में कितना खर्चा होगा, हिसाब लेके आते हैं। इतना ही नहीं, घर में 5 व्यक्ति है तो कौन कितना खर्चा पैसा वापरेगा वो भी हिसाब लेके आते हैं। पिताजी कमाते होंगे समझ लो घर में महीने में 50,000, तो कौन 5,000 वापरेगा, कोई 10,000 वापरेगा, कोई 25,000, सब हिसाब वाला जगत है सब। और सचमुच लास्ट में देखो तो वापरने वाला अपना खुद का पुण्य का बैंक बैलेंस वापरता है। लगता है कि पिताजी का पैसा ज़्यादा वापरता है ये लड़का कम वापरता है। ऐसा नहीं, खुद का ही बैंक बैलेंस वापरता है। और पिताजी को आता है, वो ट्रस्टी जैसे है, सबका हिसाब वाला पैसा उनके निमित्त से घर में आता है। ऐसे संसार हिसाब वाला है, दुखी नहीं होना है, ऐसे समझ लेने का इधर जो खर्च हुआ, हाँ नुकसान न हो जाए, गलत तरीके से वापरा ना जाए पैसा, ज्ञान में रखना, इतना रखो, ये योग्य खर्चा जरूरी है उतना खर्चा होने दो। बुद्धि को समाधान मिलेगा तो दखल बंद हो जाएगी। क्या? ठीक है पूज्य श्री। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। दिलीप त्रिवेदी, सवाई माधोपुर। बोलो। ये ब्रह्मांड में 6 अविनाशी तत्व हैं, उसमें चेतन तत्व को भी हम अविनाशी कहते हैं, दूसरे 5 तत्व को हम अविनाशी किस प्रकार से कहते हैं, ये समझाएं सर। ये जड़ तत्व परमाणु स्वरूप से अविनाशी है, ऐसे काल तत्व मूल स्वरूप में अविनाशी है, उसकी अवस्थाएं विनाशी है। गति सहायक मूल तत्व स्वरूप अविनाशी, हमेशा तत्व इसको, द्रव्य इसको बोला जाता है, उसका द्रव्य अविनाशी, गुण अविनाशी, उसके पर्याय विनाशी। तो ये 5 तत्व 6 तत्वों में ऐसा ही है। परमाणु स्वरूप से जड़ तत्व अविनाशी, उसके गुण अविनाशी हमेशा रहेंगे, और अवस्था रूपांतर होते रहते वो विनाशी है। और ये जो सभी 6 तत्वों किस रूप में विद्यमान रहते हैं? वो केवल ज्ञान की दृष्टि से, केवल ज्ञान जिसको हुआ उनको समझ में, अनुभव में आ जाता है कि हमारे पास तो बुद्धि की दृष्टि थोड़ा कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ है। जड़ तत्व थोड़ा समझ में आ सकता है। ये दुनिया 5 इंद्रिय से जितना अनुभव में आती है वो सब जड़ तत्व की अवस्थाएं है। और जड़ तत्व यहाँ से वहाँ जाता है तो गति सहायक समझ सकते हैं, गति सहायक तत्व को उसको हटाता है, स्थिति सहायक उसको स्थिर करेगा। और बच्चे में से बड़ा होता है वो पुद्गल सक्रियता, खुद का ही ग्रोथ है, उसमें दूसरे तत्व की जरूरत नहीं है। और ज्ञान है वो जड़ चेतन तत्व का विभावी ज्ञान है। आकाश तत्व एक जगह से दूसरी जगह गया तो जगह स्पेस वो का आकाश तत्व है। और 6 बजे निकला 7 बजे पहुंचा तो काल तत्व भी समझ में आता है। एक जगह से दूसरी जगह, एक अवस्था में से दूसरी अवस्था का रूपांतर, तो काल तत्व भी अवस्था का आधार से समझ में आ सकता है। यानी समझ सकते हैं, मगर केवल ज्ञानियों ने जगत की वास्तविकता देखी, अनुभवी, और हमें वो ज्ञान खुला किया उन्होंने। अच्छा, ये जो आकाश तत्व है और जो हम इसको आकाश, ऊपर वो आकाश बोलते हैं, वो एक ही तत्व है या उसमें कोई अंतर है क्या? ये ब्लू कलर दिखता है वो सच्चा ब्लू कलर है भी नहीं, वो आकाश है ना, अवकाश। तुम्हारे और मेरे बीच में स्पेस है, वो आकाश तत्व है। वो तो एक रिफ्लेक्शन में ब्लू कलर दिख रहा है, बाकी सचमुच ब्लू कलर वाला आकाश रहता है नहीं। आकाश है ना अवकाश, स्पेस। जैसे हीरे में भी स्पेस रहती है तो ही टूटेगा, पर बहुत कम स्पेस है हीरे में। और सफरजन है
एप्पल, उसमें ज़्यादा स्पेस रहता है, उसको एक मुट्ठी मारो तो भी टूट जाएगा। तो स्पेस के वजह से, स्पेस यानी दो परमाणु के बीच में जगह है, वो कम ज़्यादा रहती है, वो स्पेस है। जय सच्चिद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन पटेल, नारायण जी, पूजा देवी गया। जय सच्चिदानंद। बोलो। मेरा नाम नारायण है। मेरा प्रश्न है, क्या शरीर छोड़ने से के बाद दूसरा कौन सा शरीर मिलता है, उसका पता चल सकता है क्या? जनरली तो केवल ज्ञानी को सब पता चल सकता है। सामान्य आदमी तो स्मशान में नहीं बोलते, बहुत सज्जन आदमी था तो समझ लेना कि वापस मनुष्य में आएगा। तो कोई पीछे वाले लोग क्या बोलेगा, गया भला गई, अच्छा हुआ, समझ लो अधोगति में जाने वाला है। तो बोला देव जैसा आदमी था, सारी जिंदगी लोगों की सेवा की, तो समझ लेना ऊंची देवगति में जाने वाला है। यानी आसपास वाले को थोड़ा थोड़ा उसका जीवन कैसा जिया उसका समझ में आता है, तो उसके आधार से वो लोग निष्पक्षपाती भाव से बोलते हैं, तो साधारण समझ में आ सकता है कि ऊंची गति में गया, नीची गति में गया। बाकी ज्यादा करके मुश्किल है वो समझना। उसके पहले जन्म का कौन सा शरीर था, ये पता चल सकता है क्या? वो ज्ञानियों को समझ सकता है, बाकी आम आदमी को नहीं समझेगा। इतना जरूर समझ लेने का कि पूर्व कर्म किया है, उसके आधार से इस जीवन में सब कर्म के फल आते हैं। किसी का दोष मत देखो और नया कर्म सुधारने का पुरुषार्थ करो। और एक सवाल है, क्या आपने माता पिता और कुटुंबजनों को छोड़कर अपने मोक्ष मार्ग में अड़चन या उसका ऋण पूरा करना पड़ता है क्या? सचमुच तो क्या है कि कुटुंब परिवार माता पिता सबको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अज्ञानता छोड़ने की जरूरत है और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। ये प्रकृति का हिसाब है, माता पिता परिवार पत्नी जो भी है, पुत्र पिता, सबके साथ व्यवहार पूरा करना है, राग द्वेष बिना। पूर्व कर्म पूरा करेंगे, नया बीज न गिरे उसकी जागृति रखेंगे, जय सच्चिदानंद। तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकोगे।